नमस्कार दर्शकों, बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। हमारे देश में हिंदू धर्म के लोग, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या फिर व्यापारी, ऑफिशियल व्यक्ति, कोई भी हो, बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े ही जोश से मनाता है, क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व हिंदू पंचांग के हर वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि माघ महीने में पंचमी तिथि पर माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। माता सरस्वती प्रकट हुई थी। माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और इनकी पूजा से विशेष आराधना प्राप्त की जा सकती है। माँ सरस्वती को संगीत, कला, वाणी, विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विद्या आरंभ करने से ज्ञान में वृद्धि होती है। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इस मुहूर्त में किया गया शुभ कार्य बिना मुहूर्त के भी संपन्न होता है और वह कार्य आपको अनगिनत सुखों की प्राप्ति देता है। बसंत पंचमी के दिन विवाह करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी कारण से बड़ी संख्या में इस दिन विवाह किए जाते हैं और विवाह बिना मेल जोल के भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किया गया विवाह उस दाम्पत्य जीवन को खुशियां ही प्रदान करता है, उनका जीवन संपन्न हो जाता है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन किसी नए व्यवसाय, नए कार्य को आरंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन गृह प्रवेश और शुभ कार्य आरंभ करने से सब मंगलमय होता है। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या कोई भी ज्ञान प्राप्त करने वाला इंसान जो कि डांसिंग में, संगीत में कोई भी शिक्षा हासिल कर रहा हो, भले ही वह कंप्यूटर, आजकल के टेक्नोलॉजी के हिसाब से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है, वह विद्यार्थी अगर माता सरस्वती को पीले रंग के फूल और पीली वस्तुएं समर्पित कर देता है तो उसका जीवन संपन्न हो जाता है। उसके जीवन में कभी भी हार नहीं होती और वह हर क्षेत्र में आगे ही बढ़ता जाता है। आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें हैं जो माता को अर्पित की जाती हैं और जिनसे माता सरस्वती आप पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। बसंत पंचमी के पर्व पर पीले रंग की चीज़ों का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनकर माता सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल पर माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। पीले रंग के फूल या फिर सफ़ेद रंग के फूल बहुत ही प्रिय होते हैं माता सरस्वती को, तो आप पीले रंग के फूल, भोग में पीले रंग का कोई भी पकवान हो, पीले रंग की मिठाई हो, मोदक के लड्डू हो, मोतीचूर के लड्डू हो, बेसन के लड्डू हो, आप भोग में जरूर अवश्य अर्पित करें, क्योंकि माता रानी को बेसन से बने पीले रंग के मिष्ठान अति प्रिय होते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि सरस्वती विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा के दौरान उन्हें पेन और पुस्तक जरूर अर्पित करें। ज्योतिषों में मान्यता है कि इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और व्यक्ति की कुंडली में हर बुध ग्रह से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता, वह जल्दी दूर हो जाता है। पूजा में माँ सरस्वती को पीले रंग का चंदन और पीला भोग जरूर अर्पित करना चाहिए और अपने मस्तक पे भी लाल सिंदूर, पीला चंदन जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से विद्या और ज्ञान की देवी माता सरस्वती जल्द ही प्रसन्न होती है और गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। इस दिन आपको अपने घर में मोरपंख लाना चाहिए और मोरपंख को माता सरस्वती के चरणों में रखना चाहिए और बाद में उस मोरपंख को उठाकर अपने विद्या स्थान पर या फिर बुक में या फिर अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए, जिससे कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी स्थान पर हैं, उसमें आपको तरक्की ही मिलती जाती है। माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए एक लंबी बाती का घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में यानी शाम के वक्त सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ पर भी आप 31 सरसों के फूल जरूर अर्पित करें, जिससे भोले भगवान भोलेनाथ
आप पर ज्ञान का आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि पूरी सृष्टि भोलेनाथ के इशारे पर चलती है और भोलेनाथ अगर आप पर प्रसन्न होंगे तो माता सरस्वती भी बहुत जल्द आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। आप इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा आराधना भी की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ गणेश भगवान की भी पूजा की जाती है। आप इस दिन माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए एक नारियल का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूजा पाठ से जुड़े और भी वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उन उपायों को देखिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।